आप दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, समाचार देखते हुए, खाते वक्त, मोबाइल चलाते हुए? अगर हाँ, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि जो आदत आपको आराम देती है, वही आदत आपकी नसों को जाम कर रही है और चुपचाप लकवे की ओर धकेल रही है। AIIMS, मेयो क्लिनिक और WHO की रिपोर्ट कहती है, जो लोग 6 घंटे से ज्यादा समय कुर्सी पर बिताते हैं, उनमें लकवा, पैरालिसिस और नस ब्लॉक होने का खतरा 2 गुना हो जाता है। अब ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि मेडिकल फैक्ट है। कुर्सी पर बैठने से शरीर में क्या होता है? वेट, ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है। 2, मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं। 3, नसों पर दबाव पड़ता है। 4, रीढ़ की हड्डी सिकुड़ने लगती है। 5, टांगों की नसों में सूजन और ब्लॉकेज बनने लगता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार लगातार बैठे रहने से टांगों की नसों में थक्का जमने लगता है, जिसे कहते हैं DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और अगर यही थक्का दिमाग या फेफड़ों में पहुंच गया तो लकवा या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। DVT यानी धीरे धीरे नसें बंद हो रही हैं। DVT यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक खतरनाक स्थिति है, जिसमें शरीर की गहरी नसों में खून का थक्का जमने लगता है। ये अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे पनपता है और सबसे ज्यादा असर पैरों की नसों पर डालता है। जब कोई व्यक्ति हर दिन लंबे समय तक कुर्सी पर बैठा रहता है, खासकर बिना हिले डुले, तो पैरों की मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं। इससे नसों पर दबाव बढ़ता है और रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है। यही धीमापन धीरे धीरे थक्का बनने की शुरुआत करता है। मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट के अनुसार 60 साल से ऊपर के हर 3 में से एक बुजुर्ग जो दिन का ज्यादातर समय बैठकर बिताते हैं, उन्हें पैरों में जलन, सूजन या झंझनाहट की समस्या होती है। ये लक्षण मामूली नहीं हैं, बल्कि DVT का पहला चेतावनी संकेत है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया, तो यह थक्का फेफड़ों या मस्तिष्क तक पहुंच सकता है और जानलेवा स्थिति बना सकता है। इसलिए हर 30 मिनट पर चलना, टांगें हिलाना और बैठने की मुद्रा ठीक रखना बेहद जरूरी है, खासकर बुजुर्गों के लिए। DVT चुपचाप आती है, लेकिन असर बहुत बड़ा छोड़ जाती है। लक्षण जो संकेत देते हैं कि खतरा शुरू हो चुका है: 1, टांगों में भारीपन। 2, पैर में जलन या गर्माहट। 3, सूजन जो दबाने पर नहीं जाती। 4, अचानक पिंडली में दर्द। 5, नीली नसें उभरना। 6, चलते वक्त थकान। 7, पैर का सुन्न हो जाना। अगर ये लक्षण रोज या हफ्ते में 2-3 बार हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका शरीर चेतावनी दे रहा है। सबसे खतरनाक स्थिति, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़ों में खून का थक्का पहुंच जाना एक बेहद खतरनाक और जानलेवा स्थिति है। जब पैरों की नसों में खून का थक्का बनता है, DVT, और वह थक्का टूटकर खून के बहाव के साथ ऊपर की ओर चला जाता है, तो वह सीधे फेफड़ों की नसों में फंस सकता है। इससे फेफड़ों में खून का प्रवाह रुक जाता है और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई अचानक बंद हो सकती है। इस स्थिति में मरीज को तेज सांस फूलना, सीने में चुभन, अचानक चक्कर आना या बेहोशी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। कुछ मामलों में तो व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने का समय भी नहीं मिल पाता। NCBI और WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल हजारों लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म का शिकार होते हैं, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग शामिल हैं। 60 साल की उम्र के बाद शरीर की नसें पहले से ही कमजोर होने लगती हैं, और यदि शारीरिक गतिविधि कम हो तो यह जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। यह केवल एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, बल्कि एक साइलेंट किलर है जो आपके हर दिन की बैठने की आदत से जुड़ी है। इसलिए सतर्क रहना और सक्रिय रहना जरूरी है। बैठे बैठे लकवा कैसे आता है? 1, नसों में खून जमता है। 2, खून ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता। 3, नसें सूजती हैं। 4, न्यूरल सिग्नल टूटता है। 5, दिमाग और टांगों का संपर्क बिगड़ता है। 6, धीरे धीरे टांगें साथ देना बंद कर देती हैं। 7, और फिर आता है लकवा। AIIMS ने इसे स्लो पैरालिसिस कहा है, यानी धीरे धीरे चलने की ताकत खत्म होती जाती है और एक दिन उठना तक नामुमकिन हो जाता है। ये 5 बातें करती हैं खतरा और भी ज्यादा। 1 घंटे से ज्यादा लगातार बैठे रहना। 2, कुर्सी पर झुककर बैठना। 3, पैर लटकाकर बैठना। 4, बिना कुशन या सपोर्ट के कुर्सी। 5, बैठे बैठे झपकी लेना, जिससे सर्कुलेशन रुकता है। कितनी देर बैठना सुरक्षित है? WHO की गाइडलाइन कहती है
हर 30 मिनट बाद 3 मिनट का ब्रेक लें। इससे टांगों में खून दोबारा घूमता है और नसों की जकड़न खुलती है। अगर आप दिन भर 6 घंटे बैठते हैं तो उसमें 10 बार 3-5 मिनट की चहलकदमी जरूरी है। तुरंत असर करने वाले उपाय: 1. हर 30 मिनट में उठकर 3 मिनट चलें, चाहे घर में हो या बाहर। बस पैरों को चलाते रहें। 2. टांग स्ट्रेचिंग: कुर्सी पर बैठे बैठे ही पैर सीधा करें और पंजा अपनी ओर खींचें 10 बार। 3. एंकल रोटेशन टखने को घड़ी की दिशा में और उल्टी दिशा में 10 बार घुमाएं। 4. पानी पिएं। दिन में 8-10 गिलास पानी पीने से खून पतला रहता है और थक्का बनने का रिस्क कम होता है। 5. पैर उठाकर बैठें। पैर नीचे लटकाने की बजाय एक स्टूल या तकिया रखें, जिससे पैरों का दबाव कम हो। कौन से लोग ज्यादा जोखिम में हैं? 1. जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। 2. जिन्हें शुगर या हाई ब्लड प्रेशर है। 3. जिनका वजन ज्यादा है। 4. जो कम चलते हैं या बिस्तर पर ज्यादा रहते हैं। 5. जिन्हें पहले कभी नस ब्लॉक या वेरिकोज वेन्स की शिकायत रही हो। इन लोगों के लिए ज्यादा बैठना सीधे सीधे जानलेवा हो सकता है। सप्लीमेंट और खुराक जो नसों को बचाती है: 1. विटामिन B12 नसों की मरम्मत के लिए जरूरी। 2. विटामिन D3 मांसपेशी और नसों की ताकत के लिए। 3. मैग्नीशियम ऐंठन और नस ब्लॉक रोकने के लिए। 4. ओमेगा 3 खून को बहने में मदद करता है। 5. CoQ10 नसों को ऊर्जा देता है। हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च में पाया गया, जिन बुजुर्गों ने ये सप्लीमेंट नियमित लिए उनमें नस ब्लॉक या पैरालिसिस का खतरा 60% तक कम हुआ। एक 67 वर्षीय केस स्टडी। दिल्ली के रहने वाले सुरेश चंद्र जी रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर समय टीवी के सामने कुर्सी पर ही बिताते थे। शुरुआत में थोड़ी सूजन और भारीपन हुआ, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 6 महीने बाद अचानक एक सुबह उनका दायां पैर सुन्न हो गया। जांच में पता चला नस में खून का थक्का जम गया था और ब्लड फ्लो बंद हो चुका था। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती किया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो लकवा स्थायी हो जाता। अब आपको क्या करना चाहिए? अब जब आप जान चुके हैं कि ज्यादा देर तक बैठे रहना आपकी नसों और पैरों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, तो अब वक्त है रोजमर्रा की कुछ आदतें बदलने का। 1. बैठने का समय रिकॉर्ड करें। हर दिन आप कितने घंटे कुर्सी पर बैठे रहे, इसका एक छोटा सा नोट बनाएं। इससे आपको खुद की दिनचर्या का अंदाजा मिलेगा। 2. हर 30 मिनट पर अलार्म लगाएं। मोबाइल में अलार्म या रिमाइंडर सेट करें ताकि आप हर आधे घंटे पर उठकर 3 मिनट चल सकें। यह छोटा सा ब्रेक नसों को जाम होने से बचा सकता है। 3. बैठने की मुद्रा सुधारें। पीठ को सीधा रखें। कुर्सी पर बैठते समय रीढ़ और गर्दन को सपोर्ट दें और पैरों को नीचे लटकने न दें। पैर जमीन पर या किसी स्टूल पर टिके रहें। 4. रोजाना 30 मिनट चलना जरूरी है। चाहे घर में टहलें, पार्क में जाएं या सीढ़ियां चढ़ें, शरीर को हर दिन हिलाना जरूरी है। 5. पैरों की सूजन और झंझनाहट को नजरअंदाज न करें। ये शरीर के चेतावनी संकेत हैं। अगर ये बार बार हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। 6. हर 6 महीने में जरूरी टेस्ट कराएं। विटामिन D3 और B12 की कमी नसों को कमजोर करती है, इसलिए नियमित जांच और जरूरत हो तो सप्लीमेंट जरूरी हैं। इन साधारण आदतों को अपनाकर आप खुद को लकवे और नसों के खतरे से बचा सकते हैं। अगर अब भी नहीं छेते तो आने वाले 1 साल में हो सकता है। नसों में सूजन, टांगों की मांसपेशियों का सिकुड़ना, चलते वक्त लड़खड़ाना, बैठने से उठना मुश्किल और अंत में व्हील चेयर या बिस्तर, और तब अफसोस करने से कुछ नहीं बदलेगा। कुर्सी पर बैठना गलत नहीं है, गलत है लगातार और बिना ब्रेक के बैठे रहना। आपके पैरों में जान है, उसे धीरे धीरे मत मरने दीजिए। बस हर 30 मिनट पर थोड़ा हिलिए, थोड़ा चलिए और अपनी नसों को जिंदा रखिए।